गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ क्लास। क्लास 9th। देखिए, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 3 का था और वो चैप्टर जो अपना कंप्लीट हो गया है। उसकी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए थे। जो हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए, जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में के बारे में आप पहले भी लास्ट जो क्लास है आपकी उसमें पढ़ चुके थे। और वो क्या था आपका, उसमें आपने 1 वेरिएबल के लिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन फॉर 1 वेरिएबल के लिए काउंट किया था और ये भी शो किया था कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे देखो 2x + 5 है बराबर 0। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि ये जो इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल की है। बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ax + b बराबर 0 टाइप की कोई भी इक्वेशन हो, आप उसको कह सकते हैं 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर ऐसी पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होती तो फिर लीनियर नहीं बनती। ठीक है, लीनियर बनने के लिए क्या चाहिए? जो भी वेरिएबल है उसको 1 पावर में होना चाहिए, यानी कि उसके पास जो घात है या हम कहें पावर, वो 1 होनी चाहिए। अब हमारे पास सेम ऐसे बना हुआ है और इसका सोल्यूशन निकालना हो हमारे को अगर, तो क्या करेंगे? इस 5 को मैं वहाँ ले जाऊँगा -5। ठीक है, और x बराबर कितना हो गया? -5/2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया या हम कहें रूट हो गया इसका। ठीक है, तो -5/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और नंबर लाइन पर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 2 3 4 और ये जाएगा आपको -1 -2 -3 -4। अब देखिए, -5/2 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 माइनस में, तो 1 -2 और ये 2 और 3 के बीच में -5/2 हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से हमारे पास, इस हिसाब से हमने इसको एक नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास जो, मान लेते हैं भाई इसी के अंदर की बात मैं आपको बताऊं, तो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम किसी भी 1 वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो ये है और मैं आपको कह रहा हूँ 2x = -5, दोनों हो गए, इस तरफ हो गए, LHS RHS हो गया। तो आप दोनों की तरफ चाहे तो कुछ भी जोड़ लो। जैसे मान लो यहाँ में जोड़ दिया +2, यहाँ में जोड़ दिया +2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ में दोनों तरफ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे डिवाइड कर दूं और चाहे मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ सेम नंबर से, तो भी लीनियर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है 2 वेरिएबल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर तो ओनली 1 वेरिएबल था, x ही था। x की जैसे यहाँ पर y भी हो अगर, तो हम उसकी बात करें तो कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए जरा, आप जरा ध्यान दो। आपके पास एक किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लो कि आप मार्केट गए और मार्केट जाके आपने एक तो पेन खरीदा और एक बुक खरीदी। ठीक है, अब आपने खरीदे 5 पेन और 2 बुक। ठीक है, तो उनकी को हम लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ बुक, ठीक है, = x रुपीज मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेन = y रुपीज। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि आपने 2 बुक्स एंड 5 पेन
परचेज किए, तो हम आपसे कहेंगे कि इनकी जो टोटल रुपीज है, मान लो 180 रुपीज है, टोटल आपको कितने रुपीज दिए, 180 रुपीज दिए, तो उसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है हमारे को। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 बुक्स, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 5 पेन, एक पेन की वैल्यू कितनी है, y रुपीज, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे और मैं बताऊं तो कोई भी क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, 2 बैट्समैन है और दोनों बैट्समैन ने मिलकर, ठीक है, 2 बैट्समैन स्कोर्ड 170 रन्स टुगेदर इन ए मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है और उन्होंने बनाए हमारे पास रन। तो हम क्या कहेंगे आपसे कि इसको आप लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। तो दो, जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज थी, 2 वेरिएबल थे, एक तरह से अननोन वैल्यूज थी, जैसे यहाँ पर भी क्या है, 2 बैट्समैन है, तो 2 बैट्समैन के लिए हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 1 बैट्समैन, ठीक है, कितना, इक्वल टू एक्स, एंड द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अदर, यानी कि सेकंड, कितना है, y। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस वाई कितना हो गया, 176 हो गया। लिख सकते हैं ना ऐसे, x रन एक ने बनाए, y दूसरे ने बनाए, इक्वल टू कितना है, 176। तो इस तरह से लिखने वाले तरीके को हम क्या बोलते हैं, आपके पास लीनियर इक्वेशन। इसको और एग्जांपल दे सकते हैं अपन, जैसे p प्लस 4q बराबर 7, ठीक है। ये सब नोटेशन है यहाँ पर। x और y क्या है, जैसे यहाँ पर x और y है, डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, वैसे p और q भी वेरिएबल को डिनोट करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी ले लो, आप यहाँ पर u और v ले लो, ठीक है, 3u प्लस 5v इक्वल टू 9, ये भी क्या है, 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और √2x माइनस के 7y इक्वल टू 3, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास, मैं आपको जो बता दूं कि ये जो टर्म है, आपका लीनियर इक्वेशन बनानी होती है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको भी इधर ले आए अगर, तो और इजीली, यानी कि अच्छे तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3u प्लस 5v माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म की होती है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ax प्लस बी बराबर 0, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस टाइप के फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिल जाती है, राइट, यहाँ पर a, b और c आर रियल नंबर, ठीक है, याद रखना रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर का मतलब है कि आपके पास चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, बटे में हो, कोई दिक्कत नहीं होती। रियल नंबर आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप 3u प्लस 5v माइनस 9 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 5, c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 9, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन के अंदर अगर आप इसको लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको लिखने के और भी तरीके मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी इक्वेशन लीनियर होती है और कैसे आप उसको पहचानते हैं। देखिए यहाँ पर c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a और b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a और b में से किसी एक का मान 0 हो गया तो फिर वो एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखिए हम
एग्जाम्पल है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि इस कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0। ठीक है भाई, ax प्लस by बराबर 0 की फॉर्म बननी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया 3 और c बराबर कितना हो गया माइनस के 4.37 हो गया ना। सेम और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जैसे 2x इक्वल टू y है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं सर, ये कैसे फॉर्म बनी हुई है। आप इसको 2x माइनस वाई लिख लो और c का मान नहीं है तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे प्लस 0 करके इक्वल टू भी 0 कर दो। भाई 0 जोड़ने से फर्क थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, और y को मैं इधर ले आया और इक्वल टू में y इधर आने पर क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास अगर इस तरह से वैल्यू रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो हम क्या कहेंगे कि एनी इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c बराबर 0। ठीक है, where a b c are real numbers। ठीक है, and a and b are not both 0। ठीक है, is called linear equation of 2 variable। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आपको डेफिनेशन नोट करनी है अपने उसमें, मतलब कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास जो भी फॉर्म बनती है वो क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल्स में। और देख सकते हो आप, x माइनस 4 बराबर में है √3y। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को भी आप क्या करना है, तो x तो है ही, इस y को फिर इधर ले आओ, तो x माइनस क्या हो जाएगा √3y और 4 आ जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 4 को यहीं रहने दो, उधर क्यों ले जाते हो, माइनस के 4 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, √3y को इधर लेकर आए, बाकी 4 यहीं पर आए, तो x माइनस √3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के √3, जो y के साथ में है वो b का मान हो गया, और c का मान जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस के 4 वो हमारे पास आ गई। c का मान a y के लिए 0 हो सकता है जैसे हम यहाँ पर है, लेकिन a और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमारे पास जो टर्म है वो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट होगी। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो कह रहा है कि राइट each of the following as an equation of 2 variable। ठीक है, तो हमारे पास
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि क्या क्या है क्वेश्चन में, एक है x बराबर माइनस के 5, ठीक है, और एक है y इक्वल टू 2, एक है नंबर थर्ड 2x इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वाले को लिखते हैं, तो x इक्वल टू -5 कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, लेकिन टर्म जो है वो एक ही प्रकार बन जाएगी, x इक्वल टू -5 है, ठीक है, तो x आए तो 1 लग गया, और y कैसा है 0y इक्वल टू में क्या हो गया -5, लिख सकते हैं ना ऐसे भाई, x तो हो गया 1 और आगे लगा 0.5 0y, ठीक है, तो ये x प्लस 0.y यानी 0 से मल्टीप्लाई किया है और 5 इधर आ गया तो कितना हो गया प्लस का 5 बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन में आप कौन सा दी, y का मान 0 कैसे हो सकता है, ठीक है, y का गुणांक 0 जो है वो एक बस लिखने के लिए है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं है, इन खाली रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है, लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन लीनियर इक्वेशन में ये नहीं मानी जाएगी 2 वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट तो क्या है 0 है, और ऐसे ही y बराबर 2 कैन बी रिटर्न एज, देखो x नहीं है ना यहाँ पे, तो x में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ 0 प्लस y के साथ में क्या है 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब मैं 2 को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन आपकी, ठीक है। लिखने के लिए खाली आप लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको 2 वेरिएबल्स के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में क्या है 0 है और कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही लास्ट में 2x बराबर 3 के लिए देख लो, तो 2x बराबर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x, y का मान क्या है 0 इक्वल टू 3, देन 2x प्लस 0 y -3 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से आपको पता है कि जो वैल्यू नहीं है, y नहीं है तो y का क्या लगा दो 0 लगा दो, और x नहीं है तो x का क्या लगा दो 0 लगा दो, बाकी वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स के अंदर हमने बना ली है। तो बच्चों अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी और नंबर आपके इसमें प्रॉपर पूरे के पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज जो है 4.1 वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे पर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे कि जो आज़ादी है हमारी 74th जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को ये एक ध्यान रखना है कि जो बीमारी आज चल रही है उससे ही हम लड़ते हुए अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब आप जो भी नियम, जो भी सुरक्षा आप अपने लिए अपनाते हो वो जरूरी है अपने और अपने परिवार के लिए, ठीक है। फैमिली की अगर सुरक्षा आप खुद लेते हो अपने हाथ में तो भी देश की सेवा ही है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ हमने कुछ देश के लिए किया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।